हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जो मेरे को पता ही नहीं था कि वो मुद्दा है। आप लोगों ने बोला कि देखो नडाव लैपिड, जो कि एक फिल्म मेकर हैं और गोवा फेस्टिवल में फिल्म फेस्टिवल के अंदर, जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है और उनको चेयरपर्सन भी बनाया गया था, ये आते हैं और बोलते हैं कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा ड्रिवन मूवी है, ये वल्गर मूवी है। देखो, यहाँ तक तो ठीक था अगर ये बोलते कि जी प्रोपेगेंडा है या ये है वो है, मैं फिर भी समझ सकता था कि चलो ठीक है, ना समझ आदमी है, नहीं पता होगा कि हिंदुस्तान में क्या कुछ गुजरा है, बोल दिया इसने। वल्गर बोल देना मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के मैटर में आप चौधरी जरनैल सिंह क्यों बन रहे हो काम का, ये समझ नहीं आया मुझे। और कोई भी इंडिया का मैटर है वो अपने आप सुल टालेंगे यार, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है। दूसरी बात, जहाँ तक फिल्म मेकिंग की बात है, जो कश्मीरी पंडित के ऊपर गुजरा है वो वही लोग जानते हैं, इसीलिए शायद विवेक अग्निहोत्री, जो कि मेरे को पर्सनली एक आंख नहीं भाता, मेरे को लगता है वो प्रोपेगेंडा ड्रिवन आदमी है, अपनी मर्जी के हिसाब से शिफ्ट कर लेता है चीज़ों को। कभी वो बॉलीवुड हो जाता है, कभी इंडिपेंडेंट हो जाता है, कभी आजकल उसकी दुकान चल गई है तो वो भारतीय हो गया है, कभी वो बीफ के बारे में भी बात करने लग जाता है कि मैं बीफ खाता था, कभी वो नमाज पढ़ते हुए भी दिखता है, अलग अलग चीज़ें उसके साथ होती रहती है, तो डबल ढोल की उसका नाम पड़ चुका है। बट हैविंग सेड दैट, वो उसका पर्सनल मैटर है, वो जो भी करे हमें उससे कोई मतलब नहीं। जो मूवी उसने बनाई है वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है, द कश्मीर फाइल। तो ऐसा एक सच है जो सामने आना चाहिए। वो ये भी सच बात है कि वो इसीलिए आ पाया क्योंकि वो गवर्नमेंट इस तरीके की है जो इसको सामने लाना चाहती थी। अदरवाइज तो और भी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं, उसके ऊपर तो कोई मूवी बनती नहीं है। और जैसे वैक्सीन बन रही है, वो भी उस तरीके की मूवी बन रही है जो गवर्नमेंट सुनना चाहती है। तो ठीक है, तो फेयर इनफ, जो हर युग में अलग अलग तरीके की सांठगांठ होती रहती है, ये भी एक तरीके की सांठगांठ है, विच आई एम ओके विद। बट आई एम नॉट ओके विद समबडी कॉलिंग आर देश के मुद्दा सो टू से वल्गर एंड प्रोपेगेंडा ड्रिवन। वी विल रिजॉल्व इट आवरसेल्व्स, यू आर नोबडी टू पॉइंट आउट। सो मेरे ख्याल से तो नडाव लैपिड को इस बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि उनकी थू हर जगह हो रही है, जितने भी उनके पीयर्स आए थे वहाँ पर वो थू कर चुके हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर करना भी चाहिए यार। आपको इतनी इज्जत दे रहा है भारत देश और उसके बाद उन्हीं की मूवी को आप वल्गर बुला रहे हो, प्रोपेगेंडा ड्रिवन बना रहे हो। वल्गर तो खैर बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है मेरी समझ के हिसाब से, फ्रॉम नो एंगल इट वाज वल्गर। और जो पंडित्स के ऊपर बीती थी और बीत रही है अभी भी दे आर आउट ऑफ होम। उनसे पूछो जब आपके सर पे भी छत नहीं रहेगी तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। हाँ, ये भी बात ज़रूर है कि जब कोई ऐसी मुद्दों के ऊपर मूवीज़ बनाता है तो हम लोग थोड़े से ज़्यादा भावुक होकर उसी को भगवान बना देते हैं। वो नहीं करने का। ये सारी जो एक्सपेक्टेशन है कि क्या होना चाहिए, किसको इसको रिजॉल्व करना चाहिए, ज़्यादा जो फोकल पॉइंट होना चाहिए वो गवर्नमेंट होना चाहिए कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या स्टेप्स ले रही है, क्योंकि दे आर इन पावर, दे कैन पास रूलिंग्स एज वेल। हम लोग तो सिर्फ अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो इजरायली फिल्म मेकर है इन्होंने सही बोला कि गलत बोला, और आपके क्या विचार है मिस्टर डबल ढोल के बारे में, वो भी बताइए। बाय बाय।